एक बहुत ही सुंदर पौराणिक कथा है। इस पौराणिक कथा के अनुसार एक गुरुदेव जो अपने आश्रम में अपने शिष्यों को अहंकार से संबंधित शिक्षा की एक कहानी सुना रहे थे। उन्होंने एक नदी के बारे में बताना शुरू किया। नदी जो सदाबहार थी, उस नदी के दोनों तरफ नगर बसे हुए थे। नदी के एक तरफ महान और विशाल मंदिर था और नदी के दूसरी तरफ एक राजा था जो बहुत ही अहंकारी था। राजा का एक दास था और वो दास बहुत ही विनम्र और सज्जन स्वभाव का व्यक्ति था। एक बार राजा और दास दोनों नदी के पास में गए। राजा ने मन ही मन सोचा और उसके मन में देव मंदिर देखने की तीव्र इच्छा हुई। उसने अपने दास को बुलाया और कहा कि वो नदी पार जाना चाहता है और उस मंदिर में दर्शन करना चाहता है। नदी के किनारे दो नाव थीं, तो राजा स्वयं एक नाव में बैठ गया और एक नाव में दास बैठा। इसके बाद दोनों मंदिर की ओर चल दिए। चूंकि रात का समय था, राजा पूरी रात चप्पू चलाता रहा, लेकिन ये क्या, सुबह हो गई और सुबह तक राजा नदी के दूसरे किनारे तक नहीं पहुंच पाया। सूर्य की किरणें आने के बाद राजा ने देखा कि उसका दास नदी के दूसरी तरफ से राज्य की तरफ आ रहा है। दास जब राजा के नजदीक आया तो उसने देव मंदिर की तारीफ करनी शुरू कर दी। राजा ने उससे पूछा, तो क्या रात भर तुम देव मंदिर में थे? दास ने राजा से कहा, महाराज आप मंदिर क्यों नहीं आए? इस पर राजा ने कहा कि उसने पूरी रात चप्पू चलाया, लेकिन वह नदी के दूसरी तरफ नहीं पहुंच पाया। कहानी सुनाने के बाद गुरुदेव ने अपने सभी शिष्यों से पूछा कि बताओ, पूरी रात राजा ने चप्पू चलाया, उसके बावजूद भी वो राजा नदी के दूसरी तरफ नहीं पहुंच पाया, जबकि उसका दास भगवान के दर्शन करके वापस भी आ गया। सभी शिष्यों ने अपने अपने स्तर से जवाब दिया, लेकिन कोई भी संतुष्ट उत्तर जब प्राप्त नहीं हुआ, तब शिष्यों ने गुरुदेव से कहा और गुरुदेव ने इसका जवाब दिया। गुरुदेव ने बताया कि यह सत्य है कि राजा ने रात भर चप्पू चलाया, रात भर चप्पू चलाता रहा, लेकिन उसको यह नहीं ध्यान था कि उसकी रस्सी खूंटे से बंधी हुई। उसने खूंटे से रस्सी खोली ही नहीं, जिसके कारण उसकी नाव नदी के पार तक पहुंची ही नहीं। उन्होंने कहा कि इंसान चाहे कितनी कोशिश कर ले, लेकिन अहंकार की रस्सी को जब तक नहीं खोलेगा, तब तक वो देव मंदिर तक नहीं पहुंच पाएगा। भगवान के दरबार में सर्वप्रधान बनने की कोशिश करोगे तो कभी भी देव दर्शन नहीं होंगे और दास बनकर रहोगे तो भगवान हमेशा साथ देंगे। जय हो।